Hello students, welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are good. So students, today we have chapter number 11 which is symmetry. तो सिमेट्री में जैसे अगर भी सिमेट्री आ गया तो आप इसे सिमेट्री को क्या समझोगे कि एक इमेजिनरी हमारी लाइन होती है, यानी कि जब भी हम एक इमेजिनरी लाइन की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर टू पार्ट्स में डिवाइड करें और वो जब टू पार्ट्स में डिवाइड हो आइडेंटिकल हो तो उसे हम सिमेट्री कहते हैं. Now when we look around we find many figures and objects that can be divided into two equal parts by line. Look at the figures and objects. We observe that if these figures are folded along the dotted lines, the portion on the left of the dotted line will fit exactly on the figure on the right side. One half of the shape is the mirror image of another. The dividing line is called the line of symmetry and the figures are said to be symmetrical. यानी कि जो लाइन, जो हमारी इमेजिनरी लाइन हमारे ऑब्जेक्ट को टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर रही है, वो हमारा क्या है? दैट इज आवर line of symmetry. Okay, next we have pizza is a symmetrical and has many lines of symmetry. ये पिज्जा के लिए नहीं है, ये सर्कल के लिए है. तो यहाँ पर आपकी कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है जो भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स आपके होंगे. Some figures cannot be divided into two parts by any line. Such figures are called asymmetrical. The adjoint figure is an example of asymmetrical figures. Now making symmetrical figures. Take a paper and यहाँ पर बच्चों आप ये देखो कि जो डॉट्स है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि जब आप इन्हें फोल्ड करो तो ये राइट हैंड साइड के जो आपके डॉट्स है वो फिट हो जाए लेफ्ट हैंड साइड पर एग्जैक्टली. तो वही आपका सिमेट्रिकल फिगर आप ड्रॉ कर लोगे. नेक्स्ट वी हैव फिगर्स विद टू और मोर लाइंस ऑफ सिमेट्री. यानी कि ऐसे कौन कौन से फिगर्स है जिनके पास वन लाइन ऑफ सिमेट्री है या फिर टू लाइन ऑफ सिमेट्री है. सम फिगर्स हैव टू लाइंस ऑफ सिमेट्री. दिस इज 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2. So they have two lines of symmetry. Some figures have more than two lines of symmetry. One circle, square and this oval. यहाँ पर आप जनरली ये देखोगे कि जो आपके रेगुलर पॉलीगन है, दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन. ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल. इट मींस कि यहाँ पर टू लाइंस ऑफ सिमेट्री से ज्यादा ही हमारी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी. नेक्स्ट वी हैव सिमेट्री ऑन सम फिगर्स. लाइन सेगमेंट के पास ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. एंगल हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल. स्केल एंड ट्राइंगल कोई भी नहीं है क्योंकि स्केल एंड ट्राइंगल में कोई भी साइड इक्वल होती ही नहीं है, इसलिए. ठीक है. आइसोलेस ट्राइंगल ओनली वन, क्योंकि इसके पास ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो 3 होंगी. व्हाई? बिकॉज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स हमारे साइड जो हैं वो क्या है? पैरेलल है. तो इसमें पैरेललोग्राम में नो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. तो आइसोलेस ट्राइंगल में भी एक है, तो आइसोलेस ट्रेपेजियम में भी एक ही होगी. नेक्स्ट रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई ओनली टू लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर. रोम्बस, टू लाइन ऑफ सिमेट्री. स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास रेगुलर पॉलीगन जिनके एंगल्स भी इक्वल हों, जिनकी साइड्स भी इक्वल हों, तो जितनी उनके पास साइड्स होंगी उतनी ही उनके पास लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी. तो स्क्वायर के पास कितनी साइड्स होती हैं? 4. सो इट हैज 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री. रेगुलर पेंटागन यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री. रेगुलर हेक्सागन 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री. सर्कल इनफिनाइट, यानी कि आप यहाँ पर क्योंकि कोई आपके पास लाइन सेगमेंट नहीं है, जैसे आप ये देखोगे कि अगर यहाँ से कट करा तो लाइन का कोई चेंज होगा. किसी भी पॉइंट से आप इसे लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करो, आपके पास आइडेंटिकल पार्ट्स ही आएंगे सर्कल में. ठीक है. लेटर्स शोइंग सिमेट्री. द फॉलोइंग लेटर्स आर सिमेट्रिकल अलोंग द डॉटेड लाइंस. यानी कि ये आपके सिमेट्रिकल यहाँ पे बताया हुआ है कि वर्टिकल है, हॉरिजेंटल, 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 हॉरिजेंटल. ये आपके पास टू लाइन ऑफ सिमेट्री, टू लाइन ऑफ सिमेट्री, 1. तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्योंकि यही क्वेश्चन हमसे आगे भी पूछे जाएंगे. फॉर द गिवन फिगर्स विच वन इज द मिरर लाइन L1 और 2. तो इसमें से मिरर लाइन आपकी कौन सी होगी? तो मिरर लाइन आई थिंक सिंस द गिवन फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन L2, therefore L2 is the mirror line. ठीक है. Check whether the given figure pictures are symmetrical or not. In case figure pictures is symmetrical, draw the line of symmetry. So it is a line of symmetry. ठीक है. यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर देखते चलो. ठीक है. नेक्स्ट हमारा होगा नो सिमेट्रिकल. ठीक है. नाउ हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्रिकल डू द सर्कल हैव? पैरेललोग्राम 0, सर्कल इनफिनाइट, रोम्बस 2, एंगल 1. ठीक है. लिस्ट एनी 3 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू. तो ये आपका काम है, आपको अपने अराउंड देखना है. मुझे क्या पता आपके आसपास क्या है. ठीक है. तो अपने आसपास देखिए और बताइए कि उनमें कितनी सिमेट्रिकल वो लाइंस है. Group the capital letters of English alphabet as having vertical or horizontal line of symmetry. So these are the words we have already. You have to see here and then answer there.
ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे तो नहीं हो पाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, और वहां पे भी नहीं हो पाएगी। नाउ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन का मतलब कि जब आप अपने आप को मिरर के सामने देखें तो जो आपको इमेज दिख रही है दैट इज योर रिफ्लेक्शन। तो सेम यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन सिमेट्री का मतलब क्या है कि जो एज इट इज आइडेंटिकल आपका रिफ्लेक्शन हो। हमारी जब रिफ्लेक्शन आती है तो वहां पर जो मेजर चेंज हमें देखने को मिलता है हमारे उसमें, वो ये हो जाता है कि आपको राइट का लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट का राइट दिखता है, ठीक है। तो वो कंसिडरेबल है क्योंकि वो बहुत माइनर चीजों चीजों में दिखेगा, आपको वैसे नहीं दिखेगा। अगर आपकी मम्मी ने साड़ी पहनी हुई है ना, तो राइट पल्ला है तो लेफ्ट लगेगा, लेफ्ट है तो राइट लगेगा, ठीक है। ये आपकी इनकी मिरर इमेज है। नेक्स्ट, ड्रॉ द मिरर इमेज। तो यहाँ पर इनकी इमेज क्या होगी, कुछ ऐसी, क्योंकि विल रिमेन सेम, ठीक है। इस तरीके से आप बना लोगे। डू द फॉलोइंग फिगर्स अंडरगो एनी चेंज अंडर रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री में ये ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कुछ चेंज नहीं होगा, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। नाउ take a rectangular paper, fold it into two parts horizontally. Now on the folded part cut out 3 circles, open the folded paper, draw the figure now obtained. तो बच्चों जब आप ड्रॉ करोगे ना तो आपके दोनों साइड पर कुछ इस तरीके से 3 सर्कल यहाँ पे और 3 सर्कल यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रोटेशनल सिमेट्री। हमने पहले देखा कि बीच में से कट करेंगे तो भी सेम, फिर हमने देखा कि इनकी रिफ्लेक्शन देखेंगे तो वहां पर सेम, तो वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब अगर हम इन्हें रोटेट करते हैं तो क्या तब भी हमारा ये सेम होगा। So यहाँ पर if a figure is rotated around a center point and it still appears exactly as it did before the rotation, it's said to have rotational symmetry. A number of shapes like square, circle, regular, hexagon, etc. have rotational symmetry. There are many shapes you will see in geometry which are symmetrical rotational, such as equilateral triangles, squares, rectangles, regular polygon and सर्कल। सेंटर ऑफ रोटेशन यानी कि ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन है जिससे आप इसे रोटेट कर रहे हो। अगर ये कंप्लीट करेगा तो ये आपका कंप्लीट रोटेशन है। हाफ हाफ रोटेशन, वहां पर 180 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल होगा तो वो आपका क्वार्टर रोटेशन होगा, ठीक है। हाउ टू फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन, की जो आपका मिनिमम एंगल हो पर्टिकुलर शेप का, उससे आप इसे 360 से डिवाइड कर दोगे, आपके पास आपका एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ हेक्सागन, तो कितनी साइड्स है 6, 360 डिवाइडेड बाय 6 आपके पास आ जाएगा। एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 360 डिवाइडेड बाय 3 ये आ जाएगा, ठीक है। साइड्स के लिए भी आप वाइस वर्सा कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, कितना रोटेट करने के बाद आपको वो सेम इमेज मिले। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 360 और जो आपका एंगल ऑफ रोटेशन होगा उससे आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रोटेशन सिमेट्री लेटर्स। तो यहाँ पर जब इन्हें रोटेट करेंगे, दे आर मेनी कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट which have symmetry when they are rotated clockwise or anti-clockwise about an axis. Some of them are Z, H, S, and O. When these letters are rotated 180 degrees clockwise or anti-clockwise, the letters appear to be same. तो अब यहाँ पर do the following figures show rotational symmetry. Rectangle करता है, यहाँ पर ये भी करेगा, right? इस यहाँ पर थोड़ा सा हाँ करेंगे, रोटेशनल कराने ना, ठीक है। Now use the diagrams from the question number 1 to determine the order and angle of rotational symmetry for the following shapes if none right none. Order and यहाँ पर पहले वाले के लिए आपको बताना, तो यहाँ पर आपके कितनी साइड है 4, तो 360 अपॉन 4 करोगे, एंगल आपका आ जाएगा 90। तो आप 360 यहाँ पर एंगल करोगे, 360 अपॉन 4 आपका आंसर आएगा 90। अब आप 360 से 90 को डिवाइड करोगे तो आपके पास रोटेशन आ जाएगा विच इज 4। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ड्रॉ अ फिगर दैट मीट्स द गिवन सिमेट्री रिक्वायरमेंट। इट मस्ट हैव लाइन सिमेट्री बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री बट नॉट लाइन सिमेट्री, एग्जैक्टली 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो एग्जैक्टली 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री किस में हो सकती हैं, आपके ट्राइंगल में हो सकती हैं। रोटेशनल सिमेट्री बट नो लाइन सिमेट्री, रोटेशनल हो पर आपकी नो लाइन सिमेट्री। स्केल एंड ट्राइंगल को हम कह सकते हैं बट नॉट फॉर श्योर। लाइन सिमेट्री बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री, तो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होगा उसमें ये चीजें हो सकती हैं, आइसोसेलेस और ये आपका इक्विलेटरल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि खेल खेल में ये चैप्टर कब खत्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।